आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिया है। आज हम लोग प्रार्थना का रहस्य, जो दानियल का प्रार्थना का जीवन है, उसके जीवन से हम लोग प्रार्थना के रहस्य को सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और दानियल नाम का जो इब्रानी भाषा में अर्थ है वो है परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है। गॉड इज माई जज। दानियल के जीवन से हम लोग प्रार्थना का रहस्य समझने का प्रयास करेंगे। और दानियल के पुस्तक के अंदर दानियल ने बहुत सारी अलग अलग जगह पर प्रार्थना की, लेकिन हम लोग दानियल उसके 6 अध्याय के अंदर जो प्रार्थना पाई जाती है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा हम लोगों की सहायता मदद करे ताकि हम लोग उसके प्रार्थना के जो जीवन शैली है उसे प्रार्थना करने के विषय में हम लोग सीख पाए, ताकि हम लोग भी उस प्रार्थना के रहस्य को जब जानते हैं तो हम अपने जीवन में अप्लाई करें और हम लोग भी एक बड़े छुटकारे को देखें। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दानियल को जब शेरों की मांद में डाल दिया गया तो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को पूरी रात बंद करके रखा और दानियल को सुरक्षित रखा और उसको अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। आइए हम लोग अपने इस प्रार्थना के विषय को शुरू करते हैं। दानियल उसका 6 अध्याय, यहाँ पर लिखा 3 वचन। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है और तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, अधिक सम्मान मिला। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, उसकी और बड़ी उसकी पोजीशन कर दी जाए, उसको और बड़े अधिकार उसको दिया जाए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला और ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। ये हाकिम, अध्यक्ष, अधिपति, न्यायी, गवर्नर आपस में इस बात को इन्होंने सम्मति की होगी। ये लोग जानते थे दानियल कौन है, एक यहूदी व्यक्ति है और वो 30 दिन तक प्रार्थना किए बिना रुकेगा नहीं। वो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और इस षड्यंत्र में वो उसको फंसा देंगे। और आगे हम लोग देखते हैं 10 वचन के अंदर, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए पाया और उसकी शिकायत राजा से कर दी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर 10वें वचन में लिखा है, दानियल को इस बात का पता था। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि राजा ने उस पत्र पर क्या हस्ताक्षर किया है। हालांकि वो इस बात को भली भांति जानता है कि राजा ने अगर एक एक पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया है तो उस आज्ञा को टाला नहीं जा सकता, उस आज्ञा को बदला नहीं जा सकता। लेकिन वो इससे घबराया नहीं कि उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। उसको अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है कि वो जानता है उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर, उसका परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और उसने अपने रूटीन में वो उसने ऐसा नहीं अपने दरवाजे को, कोठरी को बंद कर लिया, डर गया और अपने आप को छुप कर वो प्रार्थना कर रहा, लेकिन वो लिखा है वो जैसा पहले प्रार्थना करता था वैसा ही वो प्रार्थना करता रहा। दानियल उसका 6 अध्याय के अंदर आगे के वचनों में हम लोग देखते हैं, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी और कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उससे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की और फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? 21 वचन, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की।
इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के वालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपटकर उन सबको हड्डियों समेत उनको चबा डाला। यहाँ हम लोग एक बात को देखते हैं, जो शत्रु ने प्लान तो किया, शत्रु ने एक योजना की, षड्यंत्र बनाया कि दानियल को किसी रीति से उसको उस षड्यंत्र में फंसा कर उसको मार डाला जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं दानियल के जो शत्रु थे, जिन्होंने उसकी चुगली खाई थी, ना सिर्फ वो मरे, लेकिन उनकी पत्नियां और उनके बच्चों को भी उन भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया, और उन भूखे शेरों ने उनको हड्डियों समेत चट कर दिया। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से, अगर आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध में जो कोई भी प्लान क्यों ना कर ले, लेकिन परमेश्वर यहोवा, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका कुछ वो लोग नहीं बिगाड़ पाएंगे। और परमेश्वर आपको क्या कर, दानियल के जीवन से हम लोग प्रार्थना के रहस्य को जो देख रहे हैं, ऐसे उसके जीवन में क्या प्रार्थना का रहस्य क्या था, उसकी प्रार्थना में ऐसी क्या विशेष बात थी, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। पहली बात जो दानियल के प्रार्थना के रहस्य में है, वो उसने मन में ठान लिया, शाही भोजन खाकर दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं करूंगा। दानियल उसका पहला अध्याय के अंदर ही हम लोग देखते हैं, राजा ने एक आज्ञा निकाली थी, और आज्ञा ये थी कि कुछ जवानों को, राजा का जो खोजों का प्रधान था, उस प्रधान को आज्ञा दी गई कि कुछ जवानों को वो चुन ले, और चुनकर उनको 3 साल तक एक प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग दे, और उस ट्रेनिंग में राजा का जो शाही भोजन है और दाख मधु है, वही उसको उन जवानों को 3 साल तक खिलाया और पिलाया जाए। लेकिन दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का शाही भोजन और दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र अशुद्ध नहीं करेगा। दूसरा, संगति। यहूदी जवान, ये 4 शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल, ये 4 जवान और दानियल के 3 मित्र हमेशा क्या करते हैं, हर समय पर प्रार्थना करते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल दूसरा अध्याय के अंदर एक स्वप्न को देखा, और स्वप्न को देखने के बाद राजा बहुत व्याकुल हुआ, और उसने सुबह उठकर अपने तंत्रियों, ज्योतिषियों को और जितने ज्ञानी पुरुष थे उन सबको बुलाया, और उनको बुलाकर आज्ञा दी कि राजा के स्वप्न को बताएं और स्वप्न के अर्थ को भी बताएं। लेकिन ज्योतिषी और तंत्री और ज्ञानी लोग राजा से विनती करने लगे, तो हे राजा, तू हमें अपने स्वप्न को बता दे, और हम लोग उस स्वप्न को बूझकर, उसको समझकर उसका उत्तर बता देंगे। लेकिन राजा ने आज्ञा निकाल दी कि अगर उसके स्वप्न के साथ में उसके स्वप्न के अर्थ को न कोई नहीं बताएगा, तो इन सारे जितने भी ज्योतिषी हैं, तंत्री लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, इन सब को मार डाला जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दानियल अपने साथी जो उसके शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, उनके साथ मिलकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और पराक्रम का परमेश्वर है। परमेश्वर ने राजा ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को दानियल के ऊपर प्रकट कर दिया, उसके साथियों के ऊपर प्रकट कर दिया, और दानियल जाकर राजा के सामने दानियल ने उस स्वप्न को और उसके अर्थ को भी राजा को समझा और बता दिया, और इस कारण उनको बड़ी प्रतिष्ठा मिली, और उनकी और प्रमोशन हो गई, उनको और बड़े पद पर, इन 4 यहूदी जवानों को राजा ने उनको और सम्मानित कर दिया। आगे लिखा है, अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। और दानियल की एक रीति थी, चाहे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से कि राजा ने क्या हस्ताक्षर किए हैं, किस चीज पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उसने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया। वो परमेश्वर का भय मानता था, राजा के भय से भी बढ़कर। चौथी बात है, उपरोटी कोठरी। उसके पास एक स्थान था जहां पर वो नित्य प्रार्थना करने के लिए अपने परमेश्वर के पास, उसके उपस्थिति में आता था। और इसका जो नतीजा हुआ वो ये हुआ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का आग की भट्टी से छुटकारा परमेश्वर ने दिया, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले यहूदी यवान हैं। और शेरों की मांद में दानियल को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपना दूत भेजकर वहां शेरों के मुंह को पूरी रात बंद करके रखा। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, तो वहां पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि राजा ने एक आज्ञा निकाली थी, और वो आज्ञा ये थी कि जो कोई नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा बनाई सोने की मूर्ति के आगे दंडवत ना करेगा, उन सबको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और हम लोग देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की उस आज्ञा को न माना, और
राजा की आज्ञा को न मानने के कारण उनको आग की धधकती आग की भट्टी को, जिसको 7 गुना ज्यादा सुलगाया गया था, धधकाया गया था, उस आग की भट्टी में उनको डाल दिया गया। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर राजा इस बात को कहता है, क्या 3 लोगों को बांध कर न डाला गया था? लेकिन यहाँ 4 लोग, एक और चौथा जो मनुष्य है वो आग में खुला घूम रहा है, उनके साथ वहां पर आग में 4 लोग घूम रहे हैं। और उनके बंधन, शद्रक मेशक और अबेदनगो के बंधन जल गए, लेकिन उनके अंदर जलने की कोई बू नहीं थी, कोई बदबू उनके अंदर, उनके शरीर में, उनके बालों में, कहीं पर भी उनके कपड़ों में कोई गंध जलने की नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को वहां पर उन शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ आग की भट्टी में उतार दिया। आप सोचें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सृजनहार जो पुत्र है वो आग की भट्टी में प्रकट हो जाता है। कब? जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, जब कोई घुटनों पे प्रार्थना करता है और सच्चे हृदय से अपने परमेश्वर के पीछे चलता है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से छुटकारे के लिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। और परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में छुड़ाया, और शेरों की मांद में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर उनको छुड़ाया। हम लोग आगे देखते हैं उपरोटी कोठरी। अंतिम भोज जो है, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया, तो अंतिम भोज जहां किया वो भी एक उपरोटी कोठरी थी। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु अपने चेलों से मिला तो वो भी एक उपरोटी कोठरी थी। पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो भी वो उपरोटी कोठरी, अपर रूम में वो लोग इकट्ठा हुए थे। अंतिम भोज के बारे में यहाँ पर हम लोगों को मिलता है, लूका उसका 22 अध्याय 11 वचन। और उस घर के स्वामी के से कहो कि गुरु तुझसे कहता है, वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं? वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाएगा, वहां तो तैयारी करना। ये अटारी जो है ये अपर रूम है। और यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 वचन में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में आकर खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब यीशु को मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, तो पहली बार यहाँ पर यीशु मसीह जब इन चेलों के बीच में प्रकट हुआ, तब भी वो लोग उपरोठी कोठरी के अंदर ही उपस्थित थे। 13 वचन में लिखा है, और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र और शमौन जलतेस और याकूब का पुत्र रहते थे। ये लोग भी कहाँ रहते थे? ऊपरी कोठरी के अंदर ये लोग रहते थे। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, जो पेंतिकोस्त के दिन के अंदर, हम लोग देखते हैं वो लोग 120 लोग कहाँ जमा थे? ऊपरी कोठरी के अंदर ही वो लोग जमा थे। तो ऊपरी कोठरी है क्या? ऊपरी कोठरी है परमेश्वर से मुलाकात करने का एक स्थान, जहां पर हम लोग देखते हैं दानियल उस ऊपरी कोठरी में क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने नित्य प्रार्थना करता है। 3 बार अब परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसका धन्यवाद करता है। तो एक सवाल ये है कि आपके जीवन में वो प्रार्थना का स्थान क्या है? प्रार्थना में सामर्थ है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और वो सामर्थ के विषय में जो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी भाषा का एक शब्द है, वहां पर लिखा डुनामिस। कैसी सामर्थ पाओगे? डुनामिस। डुनामिस का अर्थ है डायनामाइट। डायनामाइट को हम लोग देखते हैं, पत्थरों को, चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ कैसी है? डायनामाइट की जैसी है। वो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ कर उड़ा सकती है, इतनी ताकत परमेश्वर के पवित्र आत्मा में है। लेकिन उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के लिए हमें क्या करना है? उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, उस सामर्थ को अपने जीवन में लेना है। प्रार्थना में क्या है? पहला हमने देखा सामर्थ है। प्रार्थना में और क्या है? चंगाई है। प्रार्थना में छुटकारा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब उसका 5 अध्याय के अंदर हम लोगों ने पहले पढ़ा। और विश्वास की प्रार्थना, विश्वास जब आप परमेश्वर से करते हैं, लिखा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ को कहो कि उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। तो विश्वास, एक व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए जो उसके पास, परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर है और उसके खोजने वाले को प्रतिबल देता है। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। इंग्लैंड की महारानी जॉन नॉक्स की प्रार्थना से डरती थी। जॉन नॉक्स एक मिशनरी हुए इंग्लैंड के अंदर, और जॉन नॉक्स जब प्रार्थना करते थे तो इंग्लैंड की महारानी जो है वो जॉन नॉक्स की प्रार्थना से डरती थी। और उसका कहना था, इंग्लैंड की महारानी का कहना था, इतना मैं यूरोप की अगर सारी सेना भी मेरे विरोध में आ जाए तो मेरे को उन सारी सेना से डर नहीं लगता जितना जॉन नॉक्स की प्रार्थना से वो डरती थी। क्योंकि जॉन नॉक्स की प्रार्थनाओं से ऐसा बताया जाता है कि इंग्लैंड की जो महारानी है उसका सिंहासन कांपता था।
उसको डर लगता था क्योंकि उसने जॉन नॉक्स की प्रार्थना के प्रभाव को देखा था। इसी रीति से शैतान आपको, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप संडे कलीसिया में जा रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप उपवास रख रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप घुटनों पे प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको दिक्कत है। उसको, अगर आप घुटनों पे प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान का सिंहासन कांप उठता है। आज आपने मन में प्रार्थना के लिए क्या ठाना है? दानियल ने तो ठान लिया था कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। आपने अपने मन में क्या ठाना है? संगति के लिए आपने क्या ठाना है? परमेश्वर की या संसार की? रोमियो उसका 12 अध्याय 1 से 2 वचन के अंदर लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, हम जिसकी संगति करते हैं हम उसके जैसे बन जाते हैं। अगर आप संसार के लोगों की संगति करेंगे तो संसारिक बन जाएंगे, और अगर आप परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, उसकी संगति करेंगे तो उसके जैसे बनते जाएंगे। आपने संगति के विषय में क्या, आप विश्वासी लोगों की संगति करते हैं या आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो चुगली करने वाले लोग हैं, या ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो दूसरों की बुराइयां, उनकी कमियों के बारे में बात करने वाले लोग हैं? आप किसके साथ संगति करते हैं? जैसा आप जिसके साथ संगति करते हैं वैसे ही आप बनते जाएंगे। उपरोटी कोठरी, परमेश्वर से नित्य मिलने का स्थान। क्या आपके पास एक ऐसा स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हर रोज आते हैं, उससे का धन्यवाद करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए? अपनी रीति, आपका आत्मिक उन्नति के लिए क्या रीति या नियम है? क्या आपने कोई नियम बना के रखा है कि आप कितने समय पर बाइबल पढ़ेंगे या किस समय पर उस परमेश्वर से मिलने के लिए आप समय निकालेंगे? अगर नहीं बनाया तो आपसे अनुरोध है कि आप ये समय एक तय करें जिसमें आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रार्थना करें। दिन में 3 बार प्रार्थना करना। आप कितनी बार परमेश्वर के सामने आएंगे, ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आप चाहें तो 2 बार सुबह शाम, और आप चाहें तो जैसा आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वैसा आप, जैसा आपको आपका समय परमिट करता है वैसा आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना कर सकते